हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें हम साइकोलॉजी के टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके साथ उसके क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साइको सोशल थ्योरी। हमने कल साइको एनालिटिक थ्योरी जो थी सिगमंड फ्रॉइड की, वो हमने कर ली है। अब हम कर रहे हैं साइको सोशल थ्योरी किसकी, एरिक्सन की। साइको सोशल थ्योरी एरिक्सन की। उससे अगला टॉपिक होगा हमारे प्याजे की थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी होगी प्याजे की, वाइगोस्की की और ब्रूनर की। तो देखते हैं दोस्तों। तो साइको सोशल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, एरिक्सन। एरिक्सन की थी। आपका पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि साइको सोशल थ्योरी किसकी थी, एरिक्सन की। एरिक्सन की थी साइको सोशल थ्योरी। तो जो इस थ्योरी में इन्होंने क्या थे, इस थ्योरी में इन्होंने हमें 8 स्टेजेस दी थी। क्या दिया था, 8 स्टेजेस दी थी। 8 स्टेजेस दी थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना कि साइको सोशल थ्योरी जो एरिक्सन की थी उन्होंने इसमें कितनी स्टेजेस दी थी, 8 स्टेजेस थी। 8 स्टेजेस थी जिसमें से, और जो ये एरिक्सन थे ये थे जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये जर्मन अमेरिकन क्या थे, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये। ठीक है, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या था, इन्होंने हमारे पूरे लाइफ स्पैम को, पूरी लाइफ को इन्होंने 8 स्टेजेस में बांटा। 8 स्टेज में बांटा और उन्होंने बताया कि हर स्टेज में कैसे हमारा डेवलपमेंट होता है और हमें कैसे गुण मिलते हैं। इन्होंने क्या था, इन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें जो वर्चू है, हमें हमारे अंदर क्या वर्चू किस स्टेज में क्या आती है, हमारा किस तरह से हमारा पालन पोषण होना चाहिए किसी एक स्टेज में। तो एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इज comprehensive framework that outline the various stage of human development from infancy to old stage। ठीक है, तो इन्फेंसी से ओल्ड स्टेज तक इन्होंने सारी स्टेजेस बांटी, सारी स्टेजों में बांटा इन्होंने हमारी पूरी लाइफ को और कैसे डेवलपमेंट होती है। फोकसिंग ऑन द इंटरप्ले बिटवीन सोशल इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो इन्होंने क्या है, फोकस किस पे किया दोस्तों, इन्होंने सोशल इन्फ्लुएंस पे फोकस किया कि कैसे हमारा किस तरह से हमारा जो सोसाइटी है हमारे पे इन्फ्लुएंस डालती है, या जो हमारा साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है, ठीक है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी प्रोसेस है, वो कैसे चलता है। तो सोसाइटी के साथ जो हमारी इंटरेक्शन है उससे हम कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है, उन्होंने ये बात की। According to Erikson, each stage is characterized by a unique development task or crisis। ठीक है, तो इसमें क्या यूनिक डेवलपमेंट टास्क होता है, हर स्टेज में क्या एक टास्क होता है कि हम कैसे 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 टास्क करते हैं। जैसे कि इन्फेंसी स्टेज तो हम कुछ टास्क करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिनका फर्क क्या पड़ता है, हमारे पे कुछ गुण आते हैं और कुछ हमारी जिंदगी में क्राइसिस होते हैं उन्हीं एक्टिविटी की वजह से। अगर अच्छे से नहीं होते तो हमें कुछ, अगर अच्छे से होते तो हमें कुछ गुण मिलते हैं और नहीं होते तो हमारे पे अंदर क्या है, कुछ अवगुण आ जाते हैं। तो यही था। इंडिविजुअल मस्ट रिजॉल्व टू प्रोग्रेस सक्सेसफुली टू द नेक्स्ट स्टेज। फेलियर टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस कैन लीड टू डिफिकल्टीज इन लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर अच्छे से हमारी क्या एक स्टेज में परवरिश अच्छे से नहीं होगी तो वो क्या दूसरे स्टेज पर भी प्रभाव डालती है। तो देखते हैं इन स्टेजेस को और समझते हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो पहली स्टेज है एरिक्सन 8 स्टेजेस, उसमें से पहली स्टेज है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट मतलब क्या है, ये स्टेज होती है 0 से 1 साल के बीच। किसके बीच, 0 से 1 साल दोस्तों, या 0 से 2 साल रख लीजिए, इसके बीच होती है। कहीं आपको 0 से 1 मिलेगी, कहीं 0 से 2 मिलेगी। तो परंतु जो इसका मैक्सिमम होता है वो 0 से 2 होता है। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ 0 से 1 से या 0 से 2 कर लीजिएगा। तो ये 0 से 2 तक की होती है मैक्सिमम स्टेज होती है। जो इन्फेंसी स्टेज वो 0 से 2 साल तक की होती है। तो ये स्टेज होती है 0 से 2 साल। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसे विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, तो इसे नोट कर लीजिएगा। हिंदी में बोलते हैं इसे विश्वास बनाम अविश्वास या विश्वास बनाम संदेह। तो हिंदी में बोलते हैं इसे विश्वास बनाम संदेह। तो जो ये स्टेज होती है दोस्तों, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, दूध पीता है माँ का, और इस स्टेज में क्या चाहिए, बच्चे को केयर चाहिए। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, बच्चे को केयर चाहिए होती है। जो 2 साल तक की एज में वार्मथ चाहिए होता है, लव चाहिए होती है, अफेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, अफेक्शन चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है माँ बाप से, लव चाहिए होता है, ठीक है, केयर चाहिए होती है। तो ये सारे अगर अच्छे से बच्चे को मिलता है तो उसमें क्या है, लाइफ के प्रति क्या आती है, लाइफ के प्रति ट्रस्ट आता है, जिसमें गुण आता है, वर्चू होता है गुण, जो उसके अंदर गुण आता है वो होप आती है, जिंदगी के लिए आगे के लिए होप आती है। तो ये वर्चू जो है मैं बता रहा हूं आपको, इनको भी याद रखिए।
क्या वर्चू आती है फर्स्ट स्टेज में? होप आती है। तो ये पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन फर्स्ट स्टेज में कौन सी वर्चू आती है? होप आती है। जो गुण धर्म आते हैं, आशा, हिंदी में बोलते हैं आशा, हिंदी में बोलते हैं आशा। तो जब देखभाल नियमित रूप से होगी, शिशु की आवश्यकता पूरी होगी, जैसे कि लव, प्यार मिलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से होगी और केयर मिलेगी, तो क्या है, नियमित रूप से शिशु को आवश्यकता को पूरा करते हैं तो शिशु विश्वास का अनुभव करता है। तो शिशु में क्या आता है? ट्रस्ट आता है, विश्वास का अनुभव करता है, और बच्चे में क्या आता है? ट्रस्ट आता है। और विश्वास का विकास न होने की स्थिति में डर, ठीक है, अगर विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? मिसट्रस्ट आ जाएगा, संदेह आ जाएगा, ठीक है, संदेह का अनुभव होगा, ठीक है। और सब कुछ अच्छे से हुआ तो उसमें क्या है? ट्रस्ट आएगा। और उसमें गुण क्या आएगा? गुण जो आगे के लिए होप आएगी। क्या आएगी? होप। तो क्या आएगा? ट्रस्ट आएगा। अगर नहीं अच्छे से हुआ, नहीं हुआ तो मिसट्रस्ट आएगा, और गुण आएगा होप। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। देखो, या तो ऑटोनॉमी आएगी, स्वाधीनता आएगी, हिंदी में बोलते हैं ऐसे स्वायत्ता, ठीक है, खुद पे मतलब खुद काम करने की इच्छा। और शेम या डाउट, या तो शेम और डाउट आ जाएगा। तो ये स्टेज होती है आपकी 2 से लेकर 3 साल तक, ठीक है, 2 से लेकर 3 साल तक, या 1 से लेकर 3 साल तक, कहीं 1 से 3 भी, परंतु इसका 2 से 3 होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो चिल्ड्रन बिगन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंसी एंड डेवलप अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। ओवर रिस्ट्रिक्टिव और क्रिटिकल केयर गिवर कैन लीड टू फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट। तो दोस्तों, अगर बच्चे में क्या है, इस स्टेज में बच्चा क्या है, बच्चे को फ्रीडम चाहिए होती है। बच्चा देखो, ये 2 साल की स्टेज के बाद बच्चा लूरने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा चलने लग जाता है। लूरने का समझते हैं ना, अपने जो इनके पैरों पे होते हैं उसके लूर लूर के आगे को चलना, तो वो करने लग जाता है। और बच्चे को क्या है, थोड़ी थोड़ी फ्रीडम भी चाहिए होती है, ठीक है। और अगर बच्चे को वो फ्रीडम ना मिले, ठीक है, तो बच्चे में क्या होता है, तो तेरे को थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए होती है, बहुत फ्रीडम भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा अपने को नुकसान कर दे कुछ, परंतु क्या थोड़ी थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है। अगर बच्चे को ये फ्रीडम मिल जाती है तो बच्चे में जो पॉजिटिव क्या होता है, ऑटोनॉमी आती है। लाइफ भर में पूरी लाइफ क्या है, वो ऑटोनॉमी, स्वयंता, मतलब अपने अपने स्वयंता आती है पूरी लाइफ के लिए उसके पास, ठीक है। अगर क्या है, बच्चे में क्या है, आप अगर उससे फ्रीडम नहीं दोगे तो उसमें नेगेटिव ग्रोथ होगी उसकी, और नेगेटिव ग्रोथ में क्या आएगा? शेम एंड डाउट। तो जैसे देखो, बच्चा क्या लूटने लग जाता है, बच्चा क्या, आप जैसे रोटी बना रहे हैं तो रोटी तो नहीं, अगर आप कुछ हरकत करें तो बच्चा क्या आपके पीछे पीछे आएगा या कुछ करने की कोशिश करेगा। अगर आप उसे टोकते हैं, ज़्यादा टोकते हैं तो बच्चे में पूरी जिंदगी के लिए शेम आ जाएगी, शेम एंड डाउट आ जाएगी। अब हर बच्चा जो डिसीजन करेगा उसमें डाउट करेगा अपने डिसीजन पर, तो ऐसा नहीं करना है, उसे हल्की हल्की फ्रीडम देनी है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव क्या आ जाएगा? शेम एंड डाउट। और अगर आप उसको वो चीज़ करने दोगे थोड़ी थोड़ी, तो उसमें क्या जाएगा? स्वयंता आ जाएगी, अपने पे विश्वास बढ़ जाएगा। और देखो, वर्चू जो गुण धर्म है, जो गुण है, वो क्या आएगा? विल आएगी। विल होती है इच्छा शक्ति, मतलब एक इच्छा शक्ति आएगी उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है उसकी स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देखो, अब ये थर्ड स्टेज आ जाती है। इसमें क्या इनिशिएटिव लगने लग जाता है। अभी तो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको फॉलो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा फ्रीडम चाहिए होती है, थोड़ा थोड़ा लूटना सीखता है। परंतु जो थर्ड स्टेज है, इसमें क्या है, इसको इनिशिएटिव करने लग जाता है। जैसे कि आप अगर रोटी बना रहे हैं तो ये भी आपके साथ रोटी बनाने लग जाएगा। अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं, मतलब आपको कॉपी करने की कोशिश करता है एक तरीके से। और ये इसकी एज होती है 3 से 6 साल तक, या 3 से 5 साल तक। कहीं 3 से 6 दिखेगा, कहीं 3 से 5 दिखेगा। और जो ये स्टेज, ये होती है अर्ली चाइल्डहुड, और ये होती है लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड वाली होती है, लेटर चाइल्डहुड तो 6 से 11 होती है। तो ये भी अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है, ऑटोनॉमी वाली भी और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली भी, ठीक है। 3 से 6 आपका क्या होता है, 2 से 6 आपका क्या होता है, या 2 से 5 क्या होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। तो इसमें क्या है, बच्चा इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो बच्चा भी रोटी बनाने की कोशिश करेगा, साथ आप कुछ करें तो बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है। तो बच्चा क्या है, एक इनिशिएटिव लेता है किसी काम के प्रति, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे को इनिशिएटिव लेने देना चाहिए, जो वो कर रहा है उसे करने देना चाहिए, उसे एक्सप्लोर करने देनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। चिल्ड्रन टेक इनिशिएटिव इन एक्सप्लोरिंग इन वर्ल्ड अराउंड देम। तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है अपने आसपास का चीज़ें। डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस। हाउएवर, अगर आप क्या है, उसकी नेगेटिव ग्रोथ होगी, अगर आप उसे करने नहीं देंगे, बहुत रोकेंगे, टोकेंगे, डांटेंगे, तो उसमें क्या जाएगा, पूरी जिंदगी के लिए गिल्ट आ जाएगा। हर काम अगर वो ऐसा काम कुछ कर रहा है तो उसमें गिल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसे रोकना टोकना ज़्यादा नहीं है, उसे करने देना है। तो इसमें देखो, इसमें जो गुण आता है, गुण क्या आता है, पर्पस आता है लाइफ के लिए। क्या आता है, पर्पस, मतलब लाइफ के लिए आगे उसे पर्पस दिखता है लाइफ के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, गुण क्या आएगा, इसमें पर्पस आएगा।
और इसमें एक्टिविटी क्या होती है, इसमें बच्चा खेलता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, ठीक है, एक्सप्लोर करता है। और क्या है, प्ले एज होती है, ये प्ले खेलने की कोशिश करता है, प्ले एज होती है, एक्सप्लोर करता है, ठीक है। जो जिसमें एक्टिविटीज़ होती है वो होती है प्ले करता है, खेलता है, एक्सप्लोर करता है। ऑटोनोमियस शेम एंड डाउट है, इसकी जो एक्टिविटी है वो टॉयलेट ट्रेनिंग है। टॉयलेट ट्रेनिंग, इस बारे में अच्छी टॉयलेट ट्रेनिंग की उसे मिलनी चाहिए कि कैसे करते हैं। समझ आ रही होगी आपको बातें। अगला देखते हैं। अगला होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, ये होती है आपकी एज 5 से 11 या 6 से 11, ठीक है। इसमें वेरी कर सकता है, कहीं कुछ लिखा हो, परंतु अगर आपको पेपर में आएगा तो ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। पेपर में अगर आपसे पूछा होगा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी की एज क्या है, तो उसमें पहला ऑप्शन होगा 1 से 2, दूसरा होगा 2 से 6, तीसरा होगा 6 से 11। उसमें ऐसे नहीं होंगे ऑप्शन कि आपको कोई डाउट आए। चिल्ड्रन लर्न टू टेक प्राइड इन देयर अकॉम्प्लिशमेंट एंड डेवलप कॉम्पिटेंस इन वेरियस स्किल। देखो इसमें जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी है, इस स्टेज में क्या होता है, इस पेज में बच्चा स्कूल में चले जाता है। किस में चले जाता है, स्कूल में चले जाता है, ठीक है। और स्कूल में चले जाता है और बच्चा क्या है, अब वहाँ पे पार्टिसिपेशन करने लग जाता है, पार्टिसिपेंट करता है अपने साथ वाले बच्चे के साथ, क्या है, पार्टिसिपेट करता है चीज़ों में, गेम्स खेलता है, होमवर्क होता है, कॉम्पिटेंस होता है, कंपटीशन की भावना आ जाती है इस स्टेज में, ठीक है। तो अगर इसमें अच्छे से इसका विकास होगा, अच्छे से वो स्पोर्ट्स में, स्कूल में इन्वॉल्व होगा एक्टिविटीज़ में, तो उसमें क्या आएगी, उसमें क्या आएगा, उसमें गुण आएगा कॉम्पिटेंस का, कंपटीशन की भावना आएगी। और अगर उसमें क्या है, अगर ढंग से नहीं हुआ, जो नेगेटिव, उसमें नेगेटिव गुण आएगा कि खुद का काम, नेगेटिव गुण क्या आएगा कि खुद का काम भी वो खुद नहीं कर पाएगा पूरी ज़िंदगी, ठीक है। अगर वो क्या है, कॉम्पिटेंस और पीछे रह जाएगा और लोगों से, ठीक है। तो अगर उसमें क्या है, चिल्ड्रन, इसकी जो एज है वो है 6 से 11। इसमें स्पोर्ट्स, इसमें क्या है, गेम्स खेलता है, होमवर्क करता है और कॉम्पिटेंस की भावना आती है, ठीक है। जो उसकी वर्चू है, वर्चू जो गुण है उसमें, वो आएगा कॉम्पिटेंस वाला, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से रहा तो बच्चा क्या है, आगे बढ़ेगा और पूरी ज़िंदगी कॉम्पिटिशन की भावना को लेकर चलेगा। और अगर नहीं कर पाया तो खुद को कम समझेगा और लोगों से। अगर अच्छे से उसकी इस स्टेज से वो अच्छे से नहीं गुजरा, अच्छे से देखभाल नहीं हुई, तो क्या खुद को सबसे कम समझेगा हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगली स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो इस स्टेज में क्या है, इस स्टेज में बच्चे को क्या है, अगर आइडेंटिटी की पहचान होती है, ये है एडोलेसेंस स्टेज 12 से 18, किशोरावस्था है। और आपको पता है कि किशोरावस्था क्या सी एज होती है, जहाँ बच्चा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, क्या करता है, पहचान बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और अगर उस स्टेज में उसके अच्छे से क्या है, अच्छे से उसमें क्या है, परवरिश नहीं होती, ठीक है, अगर अच्छे से पार नहीं कर पाता तो क्या भटक जाएगा पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर बच्चा इस स्टेज को अच्छे से पार नहीं कर पाता तो उसके पूरी ज़िंदगी के लिए अपने में क्या जाएगा, कन्फ्यूजन रहेगा उसको कि मैं कर क्या सकता हूँ, ठीक है। अपने में कन्फ्यूज रहेगा, उसको पूरी ज़िंदगी पता ही नहीं चलेगा कि वो करना क्या चाहता है लाइफ में, ठीक है। तो रोल कन्फ्यूजन रहेगा उसमें अगर वो अच्छे से नहीं कर पाया। और अगर अच्छे से कर गया तो अपनी एक आइडेंटिटी बना के चलेगा, अब अपनी एडोलेसेंस से एक आइडेंटिटी को लेके चलेगा अपने साथ, ठीक है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा होते हैं उसके। तो इसमें दोस्तों, इसमें जो उसके पास वर्चू है, जो गुण है, वो आएगी फेडिडिटी, निष्ठा, क्या बोलते हैं, निष्ठा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं पहचान, आइडेंटिटी को बोलते हैं पहचान। और बनाम रोल कन्फ्यूजन मतलब पहचान भ्रांति। तो इसमें क्या है, पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति, तो ये रोल कन्फ्यूजन रहेगा। और इसमें जो वर्चू आएगी वो आएगी निष्ठा। और इसका जो एक्टिविटी करेगा, इसमें क्या है, सोशल रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है, अपने आसपास के जो लोगों से रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेगा। तो दोस्तों देखो, ये 5 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 स्टेजेस, ये जो 5 स्टेजेस है, इससे ही आपको क्वेश्चन आएगा अगर आएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, TIAI का क्यूब, TAI का क्यूब प्लस IGE। देखो टाई, इसको याद रखना, ना रखे नहीं रखे, इसको याद रखिए, TAI का क्यूब। तो टाई पहनने वाली टाई, तो TAI टाई। तो टाई, T से हुआ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A से हुआ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। एक T से हुआ आपका क्या हुआ,
एक आई से हुआ टाई, एक आई से हुआ आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, दूसरी आई से हुआ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, और तीसरी आई से हुआ आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। तो आई का क्यों का मतलब है कि 3 आई। ठीक है, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। पहले आपको ये याद रखना है। दूसरी बात इसका क्या रखना है, याद रखना है आपको कि कितनी इनकी एज है। जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसकी जो एज है वो है 0 साल या 1 साल से लेके 2 साल। ठीक है, या कई जगह 1 साल भी हो सकता है, 0 से 1 साल तक, परंतु 0 से 2 साल तक है। दूसरी आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ये है आपका 2 से 3। तीसरी आपकी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, उसकी एज है 3 से 5। चौथी एज है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, उसकी है 5 से 12। और अगली एज है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जिसकी है 12 से 18। ठीक है, और एक बात याद रखनी है आपको कि जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, वो जो है ट्रस्ट पहली स्टेज है, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो आती है आपकी इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है, तो दूसरा आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, एंड तीसरी है जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, वो आती है आपकी 3 से 5 साल तक, 2 से 5 साल तक, जो आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड में। और जो चौथी स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, उसकी एज है 5 से 12, जो आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड में। और जो पांचवी स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, वो आती है आपकी 12 से 18, जो आती है आपकी एडोलेसेंस में। तो ये सारी स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या गुण आते हैं हर स्टेज में, जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो पहली स्टेज है, उसमें आते हैं विल, होप पहले में आती है, होप पहली स्टेज में आता है, होप बच्चे को लाइफ के लिए होप आती है। दूसरी स्टेज में आती है बच्चे में विल, इच्छा शक्ति जीने के लिए। तीसरी स्टेज में आती है पर्पस, लाइफ के लिए पर्पस। चौथी स्टेज में आता है कंपटीशन की भावना। और पांचवी स्टेज में आता है फेडिलिटी, निष्ठा। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ आपको पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको कोई ये वीडियो समझ आई होगी। देखो आगे भी मैं बता देता हूँ आपको अगली स्टेजों में क्या क्या है, परंतु इतना इसके याद रखने की जरूरत नहीं है। अगली स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इस स्टेज में क्या है दोस्तों कि ये 19 से 40 साल की एज है। इसमें क्या है, अगर बच्चे के अच्छे सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, एडोलेसेंस एज में अच्छा रिलेशनशिप बनाता है वो, तो इसमें क्या होगा, वो क्या बनाएगा, इंटीमेसी मतलब क्या, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा अपने पार्टनर के साथ, शादी करेगा और क्या करेगा, बच्चे करेगा। ठीक है, तो रिश्ते बनाएगा। ठीक है, अकेला नहीं रहेगा। अगर इसने रिश्ते अच्छे नहीं बनाए तो पूरी जिंदगी अकेला ही रहेगा। इसमें वर्चू है, जो वर्चू गुण है वो आएगा लव का, प्यार। ठीक है, और टास्क क्या होगा, रिलेशनशिप बनाना, रिलेशनशिप बनाएगा, फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है कैसे भी। सातवीं स्टेज है जो आपकी वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो इसमें क्या है, ये 40 से 65 साल तक की एज है। इसमें क्या है, इस स्टेज में आप अपनी फैमिली बनाएंगे, अगर नहीं बनी तो क्या करेंगे, रुका हुआ महसूस करेंगे। देखो अगर इस स्टेज में आप फैमिली बना देते हो तो क्या है, इस स्टेज में आप क्या करोगे, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओगे। और अगर फैमिली नहीं है आपकी तो आप रुका हुआ महसूस करोगे लाइफ में। वर्चू क्या आएगी आप इसमें, केयर आएगी। जब फैमिली होंगे, बच्चे होंगे आपके, तो केयर आएगी आप में। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसका क्या है, लेट एडल्टहुड है, ये 65 साल से प्लस का। इसमें क्या है, इसमें आप अपने जीवन पर प्रकाश डालोगे। अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में सही किया है सब कुछ, तो आप क्या है, उसको क्या करोगे, उसको शो करोगे। अपने पोतों को घुसी मारोगे, घुसी यही बोलते हैं ना उन्हें, बताओगे अरे तेरा दादा तो ऐसा था, तेरे दादी ने तो ये किया, या तेरे पापा ने ये किया। मतलब आप अपनी बढ़ाई करोगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है। जैसे कि आपने पता ही, आपको दादे बोलते हैं कि हम तो इतने दूर से पैदल जाते थे, वो करते थे। तो वो आपका मतलब वो स्टेज आ गई कि जब आप अपने को एक ईगो इंट्रीगिटी होती है कि आप अपने बताओगे अपने बच्चों को, पड़पोतों को, तो पोतों को अपने, कि हमने क्या क्या किया है लाइफ में। ठीक है, और अगर आप में क्या है, अगर आपको लगता है स्टेज में कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, तो क्या है, आप क्या करोगे, बहुत लो फील करोगे। ठीक है, चिड़चिड़े हो जाओगे आप इसमें। और इसमें जो आपके पास गुण आता है वो आता है विजडम। ठीक है, कहता है विजडम। तो देखो इसको हिंदी में देख लेते हैं। पहली स्टेज है विश्वास बनाम संदेह, 0 से 2 साल तक। गुण आता है इसमें आशा। ये है स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह, 2 से 3 साल तक। गुण आता है इच्छा शक्ति। अगली है पहल बनाम अपराध, इसमें गुण आता 3 से 6 साल तक। गुण आता है उद्देश्य। उद्योग बनाम उद्यापन, इसमें आता है 6 से 11। गुण आता है प्रतिष्ठा। उसके बाद आता है आत्मगद्भव बनाम भूमिका भ्रम, इसमें आता है विश्वास। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस है। तो अब इससे देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर।
तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो पिछली जो आपकी फ्लूइड वाली हमने की थी उससे भी इसमें क्वेश्चन होंगे और इससे भी होंगे, दोनों से होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, इन फ्लूइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी द id operate by secondary process, the super ego obey the pleasure principle, the ego obey the reality principle, the ego operate by primary process thinking। तो देखो फ्लूइड के अनुसार पर्सनैलिटी में कौन सा सही बात बोली थी, फ्लूइड ने कौन सी बात बोली थी इनमें से। देखो फ्लूइड ने ये नहीं बोला था कि इड ऑपरेट द सेकेंडरी प्रोसेस, ये गलत है। द सुपर ईगो ऑबे द प्लेजर प्रिंसिपल, ये भी गलत है। उसने बोला था इड फॉलो द प्लेजर प्रिंसिपल। कौन इड करता है प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो। द ईगो ऑबे द रियलिटी प्रिंसिपल, देखो ईगो करता है रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो, ये सही है। ईगो करता है, इड करता था प्लेजर प्रिंसिपल को, ईगो करता था रियलिटी प्रिंसिपल को, सुपर ईगो करता था मॉरल वैल्यूज को। मॉरल वैल्यूज होती है जो, या कल्चर वैल्यू जो कल्चर से हमें मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, कौन है फादर साइको एनालिसिस के, सिगमंड फ्रूड, बी ऑप्शन। इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। फ्रूड एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग, किस पे करता था, किस पे जोर डालते थे हमारे फ्रूड साहब, फ्री विल पे, ग्रुप इन्फ्लुएंस पे, अनकॉन्शियस डिजायर पे, हार्मोन्स पे। तो किस पे डालते थे, अनकॉन्शियस डिजायर पे, सी। ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा क्रिएट किए गए थे डिफेंस मैकेनिज्म, मैंने कराए थे आपको, ये किसके द्वारा किए गए थे, ईगो ने की। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं आप इसको, क्या बोलते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो कौन करता है डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट, ईगो करता है। मैंने कराया था ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आपको फ्लूइड के, जो मैंने वो वाला थ्योरी कराई थी। विच थ्योरी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग, कौन सी करती है, फीलिंग के ऊपर साइको एनालिसिस होती है, जो थ्योरी जो फीलिंग के ऊपर बेस होती है। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन दिस स्टेज, किस स्टेज में होती है शेम एंड डाउट, इसका आंसर आप दोगे खुद। क्वेश्चन है ये 6, क्वेश्चन 6 लिखकर आप आंसर दोगे, क्वेश्चन 6 लिखकर आंसर दोगे आप खुद। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, विच स्कूल वाज फाउंडेड बाय फ्लूइड, कौन सा स्कूल फ्लूइड ने फाउंड किया था, साइको एनालिसिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। द थ्योरी दैट वी ऑल एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट क्राइसिस थ्रू आउट आवर लाइफ्स वाज प्रोपाउंडेड बाय, यह सिद्धांत कि हम सब अपने संपूर्ण जीवन काल में विकासात्मक संकटों के एक क्रम से गुजरते हैं, जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसने बताया था कि हम लाइफ में कुछ क्राइसिस से गुजरते हैं, तो किसने बोला था, एरिक्सन ने बोला था। ठीक है, मैंने आपको 6 स्टेजेस बताई, 8 स्टेजेस बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि किस किस से एक नेगेटिव गुण आता है, एक पॉजिटिव गुण, कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव गुण आते हैं। तो जो नेगेटिव गुण होते हैं वो क्राइसिस होते हैं, तो हम सीरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्राइसिस से गुजरते हैं। ठीक है, और जो ये थे एरिक्सन थे, इन्होंने ही क्या है एडोलेसेंस को इन्होंने क्या बोला था, आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोला था कि एडोलेसेंस में हमें क्या आती है, आइडेंटिटी क्राइसिस आता है। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है कि एडोलेसेंस में क्या आती है, आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। किसने बोला था, एरिक्सन ने बोला था एडोलेसेंस में, मैं पढ़ाना भूल गया आपको। द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच एम्फेसिस अनकॉन्शियस मोटिवेशन एज द फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर, तो वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो अचेतन अभिप्रेरणा को मानव व्यवहार के कारण होने पर बल देता है। तो कौन सा है जो अनकॉन्शियस मोटिवेशन की बात करता है, एक ही है हमारे साइको एनालिसिस, कौन है, सिगमंड फ्रूड, वही करते हैं अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में। तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू फ्रूड मेमोरी एंड ड्राइव्स दैट कैन बी इजिली रिकॉल्ड बट आर नॉट विद इन कॉन्शियस एट द मोमेंट, तो ऐसी मेमोरी बताओ फ्रूड के अनुसार स्मृति और जो कि आसानी से याद किए जा सकते हैं परंतु उस क्षण चेतना में नहीं होते, वो डैश कहलाते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया कि जो हमें याद तो होते हैं परंतु हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होते, ठीक है, परंतु थोड़ा सा जोर लगाने पर याद आ जाएंगे। ठीक है, स्मृति, फ्राइड करना स्मृति जो कि आसानी से याद की जा सकती है परंतु चेतना में नहीं होती, जो आसानी से याद की जा सकती है पर चेतना में नहीं होती, थोड़ा सा जोर डालोगे याद आ जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड या प्रीकॉन्शियस। तो इसका है डी आंसर। अगला क्वेश्चन, बिकॉज द इड सीक्स टू ग्रेटिफाई इट्स डिजायर विदाउट डिले इट ऑपरेट्स ऑन द, देखो इड कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, सीधी बात, इड सीक टू ग्रेटिफाई इट डिजायर विदाउट डिले इट ऑपरेट ऑन द सेटिस्फाई प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो, सुपर ईगो। तो जो इड है वो किस पे काम करता है दोस्तों, प्लेजर प्रिंसिपल पर। ठीक है, सुपर ईगो किस पे काम करता है, सोसाइटी जो हमें सिखाती है, ईगो करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर।
अकॉर्डिंग टू फ्रूड द एग्रेशन बिहेवियर इज रिलेटेड टू, फ्रूड के अनुसार एग्रेशन बिहेवियर किससे रिलेटेड है? फ्रस्ट्रेशन से। किससे? फ्रस्ट्रेशन से। डेथ इंस्टिंक्ट से नहीं है, फ्रस्ट्रेशन से है। अगला क्वेश्चन, इन पर्सनैलिटी इड ईगो एंड सुपर ईगो रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ये फ्रूड से रिलेटेड है। इड ईगो सुपर ईगो किससे रिलेटेड है? फ्रूड से रिलेटेड है। आसान क्वेश्चन है सारे। अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच पार्ट ऑफ माइंड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, कौन सा पार्ट है जो डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में, मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद देखो, डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट किस पार्ट में बताया था मैंने आपको। तो इसका 14 क्वेश्चन लिख के आंसर दोगे। लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आंसर। तो कैसी लगी दोस्तों आपको पूरी वीडियो जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो हमें इंस्टा पे भी हमारे से बात कर सकते हैं, तो कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, और जितना आप प्यार देंगे उतना ही हम आपको कंटेंट ला पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।